इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बता दें, इजराइल ईरान जंग के बीच बड़ी जानकारी है। ईरान ने इजराइल पर लॉन्च की है कई मिसाइल। हमको आवाज सुनाई दे रही है और लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से वो देखिए सामने वहां पे अभी जो फायरिंग आपने देखी थी, एक मिसाइल एक रॉकेट की तरह वहां से बिल्कुल लगातार यहाँ पर जो सायरन की आवाजें आ रही थी, अभी भी सायरन की आवाजें रुक रुक के आ रही हैं। और अभी आसमान में यहाँ पर हमने जो तस्वीरें देखी उसमें हमें एक रॉकेट नुमा चीज दिखाई दी जो आसमान में सीधा ऊपर की तरफ गई और उसके बाद वो गायब हो गई। चूंकि ये डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मिसाइल्स को रोकना है, रॉकेट्स को रोकना है, और उसकी वजह से ये डिफेंस सिस्टम भी एक इजराइल का है जो अलग अलग जगहों पे वर्क कर रहा है और उसको मार गिराया गया है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि सायरन की आवाज और उसी आवाज के दौरान मेरे ठीक सामने जब एक डिफेंस सिस्टम में जिस तरीके से जो विजुअल्स होते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दिए, और लगातार ये तकरीबन तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ हम यहाँ पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे वो लोग इस तरह के शेल्टर्स में, ये चूंकि यहाँ से जो शेल्टर होम है वो थोड़ी सी दूरी पे है और इसकी वजह से यहाँ शेल्टर जो लोगों को दिखाई दिया, इस शेल्टर के नीचे देखिए आवाज, फिर से धमाकों की आवाज, इन धमाकों की आवाज सुनिए, लगातार धमाकों की आवाज यहां पर हो रही है। और ये बॉम्बार्डिंग जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे वो तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं। मैं आवाज सुनाता हूं पहले आपको धमाकों की। तो तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं तेल अवीव से, जहां पर हमारे सहयोगी ब्रजेश मौजूद है। तेल अवीव में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। शेल्टर्स उधर है, शेल्टर में एक बार मैं आपको शेल्टर के बाहर की तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि जो शेल्टर लोगों ने यहाँ पे जब सायरन बजा तो लोग सीधा यहाँ पे आगे जो शेल्टर यहाँ पर बना हुआ है उस शेल्टर में गए, और शेल्टर में चूंकि छुपना बचना बेहद ज़रूरी था। और इस बीच लगातार जो धमाकों की आवाज़ हमने महज चंद सेकंड पहले जो सुनी थी वो यहाँ पर हमें सुनाई दी। और इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम अभी भी देखिए, रुक रुक के मैं बाहर की तरफ आपको दिखाता हूँ कि बाहर जो आवाज़ें आ रही हैं अभी भी धमाकों की आवाज़ लगातार यहाँ पर सुनाई दे रही है। और आगे शेल्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो लोग चूँकि आगे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आगे पूरा का पूरा जो बाजार है, पूरा मार्केट है वो इस वक्त सुनसान हो चुका है। और ये देखिए आवाज़ आसमान में, मैं कोशिश करता हूँ तलाशने की कि आवाज़ ये किस तरफ से आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पर डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, वो भी देखा कि किस तरीके से जैसे रॉकेट यहाँ से पास हुआ उसको डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया। ये पूरा का पूरा मार्केट एरिया, लेकिन सब लोग यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, और अभी भी रुक रुक के मैं फिर से उस धमाकों की आवाज़ को सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हेलीकॉप्टर्स आपको मैं दिखाऊंगा, ये इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर ठीक सामने। मैं विनायक से कहूँगा कैमरा पर्सन से कि ये हेलीकॉप्टर जो सामने आप देखेंगे, ये हेलीकॉप्टर इजरायली सेना का, ये चॉपर बहुत बड़ा चॉपर है और जो मूवमेंट कर रहा है, लगातार मूवमेंट इसकी तरफ से हो रही है। मूवमेंट इसलिए हो रही है ताकि अगर किसी भी तरह का जो भी अटैक को लेकर ईरान की तरफ से कोशिश की जाएगी तो ये आसमान में ये आर्मी का चॉपर था जो मूवमेंट कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे से मैं दिखाता हूँ आपको, आगे एक बार चल के दिखाते हैं उस हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, क्योंकि ये जो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है इस मूवमेंट को देखना समझना बेहद ज़रूरी है। यस सर, हेलो। तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तेल अवीव से, ये लाइव रिपोर्ट है जहां आपने देखा किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स वहां गश्त कर रहे हैं। ईरान क्योंकि बौखलाया हुआ है, ईरान पलटवार कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई और तेल अवीव में सायरन की आवाज सुनी गई है। ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ब्रजेश, तस्वीरें दिखाइए, वहां के हालात बताइए। अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मार्केट इलाके में हूँ, साउथ तेल अवीव के तेल अवीव के साउथ इलाके में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको मार्केट की तस्वीरें। पहले इन तस्वीरों को देखिए, जैसे ही यहाँ पे सायरन की आवाज़ सुनाई दी सभी लोग यहाँ के शेल्टर में चले गए। और मेरे ठीक सामने, मैं कैमरा पर्सन विनायक से कहूँगा कि एक बार पीछे आके दिखाएं, मेरे ठीक सामने एकदम सामने की
एकदम सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, सामने की तरफ मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ भी अभी चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम की जो हम लगातार बात कर रहे थे, ठीक मेरे सामने वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम का जो बारूद होता है, जो मिसाइल्स होती है, उसने मार गिराया। अब दूसरी तरफ एक बार चलता है, आपको दिखाते हैं आगे की तरफ, आगे क्या कुछ है। यहाँ पर ये शेल्टर होम है, और शेल्टर इसलिए ताकि लोग अपना बचाव कर पाएँ और बच पाएँ, और उसकी वजह से पूरी तरह ये बाज़ार देखिए, बाज़ार बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है ये, और मार्केट का जो इलाका है उसमें सन्नाटा पूरी तरीके से आपको दिखाई देगा, ताकि किसी भी तरह के किसी को कोई नुकसान ना हो। और उसी की वजह से अब आगे एक बार चल के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये शेल्टर यहाँ पे बनाए गए थे, ये बंकर्स में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे थे। जैसे ही लोगों ने सायरन की आवाज़ें सुनी, लोग इसके अंदर चले गए लोग। और यहाँ पर देखिए ये बेसमेंट है, और बेसमेंट में भी भारी संख्या में जो लोग आवाज़ें सुनने के बाद इस बेसमेंट के अंदर गए थे लोग, यहाँ लोगों ने शरण ली थी। आप लोग से बात करते हैं। Would you like to talk to us about the sirens and the blastings? Can we? तो मैं नीचे एक बार जाके एक बार आपको दिखाता हूँ तस्वीरें यहाँ की। यह बंकर के अंदर जब यहाँ पे आवाज़ आई, ये देखिए यहाँ पे शेल्टर लोगों ने लिया था, और शेल्टर के बाद आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी। यहाँ पे धमाके लगातार हो रहे थे, और उसके बाद अंदर की भीड़ देखिए, अंदर की तस्वीर ये छुपने के लिए यहाँ पर आए। ये बेसमेंट है, और परिवार के साथ लोग यहाँ पर तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे बंकर से रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव। ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार जांबाज रिपोर्टिंग करते हुए आपको बता दें कि इजराइल में हमलों के बाद वहां पर सायरन बज रहे हैं, और एसओपीज के तहत जैसे ही वहां पर सायरन बजते हैं लोग बंकरों में छिप जाते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लाइव रिपोर्ट आप देख रहे हैं तेल अवीव से इस वक्त, जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के कई शहरों को टारगेट करते हुए। ये बड़ी खबर है, उत्तरी इजराइल का ये पूरा इलाका जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्रजेश लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे। ब्रजेश, और क्या जानकारी मिल रही है? के बाद यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स है इजराइल आर्मी के, वो लगातार मूव कर रहे थे आसमान के ऊपर। मैं एक बार फिर से बाहर की तरफ चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या बाहर अभी भी मूवमेंट शुरू हुई या नहीं। यहाँ पर देखें अगर आप, तो बंकर में हमने आपको दिखाया कि बंकर में जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अब बाहर में आ गया। फिलहाल अभी बाहर जो हालात हैं वो अब नॉर्मल हैं, और इसी तरीके से रह कर यहाँ पर जो पूरी स्थिति है वो बन रही है, ताकि किसी तरह के लोगों को कोई नुकसान ना हो। ठीक सामने से उस तरफ से अभी जो मिसाइल्स थी वो आगे आई थी, और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, और उसने उस मिसाइल को मार गिराया। तो देखिए तस्वीरें लगातार ब्रजेश पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से रेड अलर्ट जारी है वहां पर। ईरान की तरफ से पलटवार, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ देख सकते हैं। ब्रजेश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो कुछ और तस्वीरें दिखाइए, ताजा हालात क्या है? कुछ देर पहले तेल अवीव में सायरन की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद लोग बंकरों में छिप गए थे। अभी वहां से क्या अपडेट है? देखिए हम संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, जी न्यूज पर ये लाइव रिपोर्ट है इस वक्त, जहां पर हमला, वहां से लाइव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि तेल अवीव में सायरन की आवाज सुनी गई। उत्तरी इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर अटैक किया है, और यही वजह है कि इजराइल ने कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें सीधे हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भी इस युद्ध में एंट्री की थी। एक रिपोर्ट के जरिए ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ये सायरन की आवाज जो आप सुन रहे हैं ये अलर्ट है। इस वक्त सबको ये मैसेजेस है कि लोग बंकर्स में चले जाएं, क्योंकि अब जो अटैक हुआ है लगातार, उसकी जो मिसाइलें हैं, जो वहाँ से लगातार अटैक जो किया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इस इजराइल में तेल अवीव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर देखें तो लगातार एक बार फिर से अलार्म की आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, इसके बाद जो मूवमेंट यहाँ पर है लोगों की वो बढ़ गई है, और लोग यहाँ से अब अपने जो शेल्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, या तो शेल्टर्स की तरफ जा रहे हैं, और नहीं तो फिर सुरक्षित ठिकानों की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ताकि नुकसान ना हो। लगातार सायरन, एक बार फिर से आपको सायरन की आवाज़ मैं यहाँ पर सुनवाता हूँ।
लगातार यहाँ पर जो सायरन की आवाजें आ रही थी, अभी भी सायरन की आवाजें रुक रुक के आ रही हैं और अभी आसमान में यहाँ पर हमने जो तस्वीरें देखी उसमें हमें एक रॉकेट नुमा चीज दिखाई दी जो आसमान में सीधा ऊपर की तरफ गई और उसके बाद वो गायब हो गई। चूंकि ये डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मिसाइल्स को रोकना है, रॉकेट्स को रोकना है, और उसकी वजह से ये डिफेंस सिस्टम भी एक इजराइल का है जो अलग अलग जगहों पे वर्क कर रहा है और उसको मार गिराया गया है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि सायरन की आवाज और उसी आवाज के दौरान मेरे ठीक सामने जब एक डिफेंस सिस्टम में जिस तरीके से जो विजुअल्स होते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दिए, और लगातार ये तकरीबन तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ हम यहाँ पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे वो लोग इस तरह के शेल्टर्स में, ये चूंकि यहाँ से जो शेल्टर होम है वो थोड़ी सी दूरी पे है और इसकी वजह से यहाँ शेल्टर जो लोगों को दिखाई दिया, इस शेल्टर के नीचे देखिए आवाज, फिर से धमाकों की आवाज, इन धमाकों की आवाज सुनिए, लगातार धमाकों की आवाज यहां पर हो रही है और ये बॉम्बार्डिंग जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे वो तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं।